हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन एकेडमी। आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सल्तनत काल से संबंधित है। और सल्तनत काल में ही हम लोगों ने देखा है, गुलाब वंश के संदर्भ में देखा है, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने खिलजी राजवंश को भी देख लिया है। और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम बात करेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो कि इसमें अलग अलग शासक हैं और इसमें मुख्य रूप से देखें तो यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखेंगे, अलाउद्दीन, इसमें इसके साथ ही साथ में मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप चाहे देख सकते हैं कि यूपीएससी में देख सकते हैं या आप स्टेट वीसीएस में देख सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्स में इसमें पूछे गए हैं, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, देखो तुगलक राजवंश के संदर्भ में देखें तो तुगलक राजवंश जो था वह सबसे पहले ये आते हैं कि 1320 से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ हुआ? 1320 से प्रारंभ हुआ और 1414 तक चला था। ठीक है, 1320 से 1414 तक चला था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो सल्तनत राजवंश में सबसे ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक जो चलने वाला जो शासनकाल है वह तुगलक राजवंश ही है। तो ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं लगभग 96 ईयर्स। ठीक है, कितना हो जाएगा? 96 ईयर्स तक ये राजवंश चला है। तो ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला राजवंश है। ठीक है, याद रखना है इसे। दूसरी बात है कि तुगलक राजवंश में सबसे पहले खुसरो की हत्या कर दिया गया और गाजी मलिक के द्वारा। गाजी मलिक कौन था? गाजी मलिक के नाम से ही जाना जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, तो गाजी मलिक के नाम से किसको जाना जाता है? गाजी मलिक। गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है, इसी का नाम है। एक अन्य नाम है, इसको देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया था? खुसरो की हत्या कर दी। खुसरो की हत्या कर दी। खुसरो जो था वह किस राजवंश से संबंधित है? खिलजी राजवंश से संबंधित। खिलजी राजवंश का अंतिम शासक था खुसरो, और खुसरो की हत्या करके क्या किया था? गाजी मलिक ने नए राजवंश की नींव डाली थी जिसे तुगलक राजवंश के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात है कि गयासुद्दीन तुगलक था, वह एक तरह से बहुत ही योग्य शासक था। इसके साथ एक तरह से इसे गाजी मलिक ने कई विजय अभियान किए थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण विजय अभियान था जिसे कहते हैं बंगाल विजय अभियान। और बंगाल अभियान के समय में ये आक्रमण से विजय करके हासिल करके आ रहे थे। तो विजय हासिल करके वापस आ रहे थे, तभी क्या किया था? जूना खान, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? जूना खां कहते हैं। क्या नाम है इसका अन्य नाम? जूना खां। तो जूना खां जो कि गयासुद्दीन, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है, इन्होंने ही विजय अभियान के वापस लौटते समय में इनकी हत्या कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसकी हत्या कर दी थी? गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी थी। तो गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कैसे किया था? देखिए, उनको लगा कि बंगाल विजय अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान था और इतने बड़े अभियान से विजय प्राप्त करके वापस आ रहे हैं, तो इनको हत्या करना आवश्यक है। और इसी के साथ ही हम क्या कर सकते हैं? गद्दी पर बैठ सकते हैं। यही एकमात्र उपाय हो सकता है, अन्यथा कोई दूसरा उपाय, रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम यहाँ पर सिंहासन पर आरूढ़ हो सकें। ठीक है, तो इसीलिए अपने पिता की हत्या करके जूना खान ने नए राजवंश की स्थापना की, नए मतलब गद्दी पर बैठे, सिंहासन आरूढ़ हुए। और इसमें एक तरह से स्वागत के लिए कक्ष बनाया गया था, मंडप बनाया गया था, और मंडप में नीचे में बिठा दिया गया और उसी में एक तरह से उनकी हत्या हो गया। मंडप जब गिर गया, इस तरह से बनाया गया था कि मंडप गिर जाएगा, और बाद में वह मंडप गिर गया और इसी प्रकार से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जो कहानी है, इसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। जूना खां या फिर इसको कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गद्दी पर बैठे। ठीक है, यहाँ पर इसके इम्पोर्टेंट बहुत है, जिसमें देख सकते हैं इसे पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? पागल शासक। पागल शासक या पागल सुल्तान के नाम से क्यों जाना जाता है? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के नाम से जाने जाने के रीज़न जो है, कई कारण रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं इनके जो कार्यक्रम रहे हैं, विशेषकर जो कुछ भी प्रकार के नए संचालित किए जाते थे, कुछ भी विजय अभियान होता था, वे सारे के सारे असफल होते गए और इसी कारण से इसे पागल शासक के नाम से जाना गया। इनके जो कार्यान्वयन किया जाने वाला जो कार्यक्रम था वह जनता के हित के लिए नहीं होता था, जनता के हित के लिए ही होता था, लेकिन वह एक तरह से देख सकते हैं कि वे निष्फल हो जाते थे। तो इसलिए इसे पागल सुल्तान कहा जाता था। डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाता था, ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो इसलिए देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के संदर्भ में उन्होंने कई सारी योजनाओं को क्रियान्वयन किया। इस योजनाओं में कई सारी योजनाएं थी जिसमें जो सारे के सारे असफल हो गए, जिसमें देख सकते हैं प्रमुख 5 योजनाओं को देख सकते हैं जिनका योजना मुख्य रूप से देखें। एक है खुरासन अभियान।
क्या है, खुरासन अभियान। ठीक है, खुरासन अभियान। और खुरासन अभियान एक तरह से हुआ था और खुरासन में ये विजय हासिल नहीं कर पाए और इन्हें बहुत ही ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई। आर्थिक क्षति होने के कारण यह अभियान असफल हो गया। साथ ही साथ सैनिक जो है अभ्यस्त नहीं हो पाए थे, विशेषकर सैनिकों के साथ में मुख्य रूप से कई सारे अस्त्र शस्त्र नहीं थे, जिसके कारण से खुरासन अभियान को से हार करनी पड़ी। ठीक है, दूसरी बात है कि इसमें एक कराचिल विजय अभियान, कराचिल विजय अभियान, ठीक है, कराजिल विजय अभियान। ठीक है, कराजिल अभियान जो था एक तरह से क्या हो गया, निष्फल रहा, सफल नहीं हो पाया। इसमें भी आर्थिक क्षति हुई, साथ ही साथ जनहानि हुई, सैनिकों की इसमें हत्या हो गई, कई सारे मृत्यु हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कराजिल का अभियान था वह निष्फल हो गया। तीसरी जो पॉइंट्स हैं इसमें देख सकते हैं कि इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। ठीक है, राजधानी परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखें तो राजधानी परिवर्तन दिल्ली से दौलताबाद किया गया। ठीक है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया और जितने सारे लोग थे, ठीक है, जैसे मानकर चलो कि दिल्ली में यहाँ पर हैं और दिल्ली से दौलताबाद दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में क्या किया गया, सभी लोगों ने क्या किया गया, यहाँ पर कुछ किया। ठीक है, तो यहाँ पर से दिल्ली से दौलताबाद आने तक में बहुत सारे सैनिक क्या हो गए, घायल हो गए, क्योंकि पैदल सेना था और पैदल जो आम लोग भी पैदल की यात्रा कर रहे थे। तो इस बीच में पानी के लिए कई सारे व्यवस्था नहीं था, साथ ही साथ में इतने लंबे दूरी तक यात्रा तय करनी थी। तो इनको बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से सही नहीं थे, साथ ही साथ सामाजिक दृष्टि से देखें तो पर भी जो अलग अलग बूढ़े वर्ग थे, बच्चे थे, इसमें कई लोग घायल हो गए, महिलाएं भी थी इसमें घायल हो गई। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम लोग ही जीवित बचे और बाद में इनका जो रुख था वह वातावरण एक तरह से अच्छा नहीं था, इस प्रकार से इनको सूटेबल नहीं लग पाया और इन्होंने फिर से डिसीजन लिया कि दौलताबाद से पुनः क्या किया जाए, दिल्ली रवाना किया जाए, क्योंकि राजधानी में क्या है, यहाँ का जो सिचुएशन है वह इसके लोगों के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इन्होंने फिर से वापस निर्णय लिया कि दिल्ली से फिर से पुनः दौलताबाद से दिल्ली जाया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। तो राजधानी परिवर्तन ये जो कार्यक्रम था वह निष्फल रहा है, इस प्रकार से डिसीजन था। तीसरा है, नेक्स्ट जो पॉइंट था उसमें देख सकते हैं, एक है महत्वपूर्ण है जिसमें कहा जाता है कि देख सकते हो इसमें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। क्या हो जाएगा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। देखो, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन के संदर्भ में देखेंगे तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन में एक महत्वपूर्ण है, इन्होंने क्या किया था कि तांबे के मुद्रा का परिचालन प्रारंभ किया था। क्या किया, तांबे के मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। तो तांबे के चांदी के जगह में तांबे के सोना प्रचलन किया, क्योंकि इसमें आर्थिक रूप से देखें तो भार बढ़ गया था और साथ ही साथ में चांदी का मूल्य बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसमें वो संचालन करने के लिए मतलब कि समर्थ नहीं हो पाए, जिसके लिए उन्होंने तांबे को उपयोग करना शुरू किया। और तांबे के उपयोग को जैसे ही उन्होंने प्रारंभ किया अपने राज्य में, तो वहाँ के जो आम जनता थे, लोग थे, उन्होंने घर घर में क्या कर दी, तांबे के ढाल शुरू कर दिया, तांबे से सिक्के का ढालने के लिए वह काम शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से यह एक तरह से सही सिद्ध नहीं हो पाया और यह निष्फल हो गया। तो इस प्रकार से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो था वह एक तरह से क्या हो गया, निष्फल हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण था। इसके बाद हम एक और देख सकते हैं, राजधानी परिवर्तन हो गया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हो गया, ठीक है, कराचिल अभियान हो गया, खुरासन अभियान हो गया। ठीक है, एक और है जिसमें दोआब में कर वृद्धि, एक महत्वपूर्ण है जिसे कहते हैं दोआब में कर वृद्धि। तो दोआब में कर वृद्धि, देखो दोआब में कर वृद्धि कैसे, तो दोआब जो क्षेत्र है आप देखेंगे तो उस क्षेत्र में कर की वृद्धि की गई। क्यों किया गया, क्योंकि इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण योग्य क्षेत्र था, सिंचित क्षेत्र था, जिसमें दोआब में कर वृद्धि की गई। और इसी समय में क्या हो गया, अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ गया तत्कालीन समय पे। तो उस समय पर जो लोग थे, आम जनता थी, वह एक तरह से असहाय हो गई और कर देने के लिए जो मजबूर किया गया प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। लेकिन जो आम जनता है वह एक तरह से अकाल के कारण में पीड़ित थी और जनता के द्वारा कर नहीं पे किया गया। ठीक है, तो कर नहीं दे पाए और जिससे क्या हो गया, कर में जो वृद्धि किया गया था उतना दे नहीं सके, उतना राशि दे नहीं सके। तो इतना ही इसमें उनको एक तरह से इस तरह से आर्थिक रूप से नुकसान हुआ और लोगों को भी परेशानी होगी। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो प्रमुख 5 इसमें जो अभियान है, इसके कार्यक्रम हैं, वे सारे के सारे निष्फल होते चले गए। इसलिए इसे कहते हैं कि पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है इसे, पागल सुल्तान। इसका जो जितने भी कार्यक्रम थे वो निष्फल होते चले गए और यह सक्सेस नहीं रहा। ठीक है,
तो लास्ट में इनके थट्टा में इनकी मृत्यु हो गई। कितने में? थट्टा में। थट्टा एक नामक प्लेस है और थट्टा में 1351 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक विचारक ने, एक इतिहासकार ने कहा है कि शासक को प्रजा से और प्रजा को शासक से क्या हुई? मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो था एक प्रकार से देख सकते हैं इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से आगे देखेंगे तो एक है फिरोज शाह तुगलक। देखिए फिरोज शाह तुगलक का जो कार्यकाल रहा है बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल रहा है। इसमें देख सकते हैं अलग अलग इन्होंने कार्यक्रम चलाए और इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो कार्यक्रम था आप देखेंगे तो यह एक तरह से इनका जो दृष्टिकोण था वह कट्टरतावादी दृष्टिकोण से परिचालित था। ठीक है, कट्टर था, तो कट्टर दृष्टिकोण था। लेकिन हालांकि देख सकते हैं ये कट्टर होने के साथ ही साथ में इसके शासनकाल में कई सारे हिंदू अधिकारी थे, वह उनको नियुक्त किया गया, सेनापति तक भी नियुक्त किया गया था। इसके शासनकाल में मराठे हो गए, इसमें पठान हो गए, हिंदू हो गए, ठीक है, सिख हो गए, कई सारे जो धर्म के लोग थे, मानने वाले लोग थे, उनको क्या किया गया? अपने प्रशासन में बड़े बड़े ओहदे पर इन्होंने व्यवस्थापित किया। ठीक है, तो इसलिए आप देख सकते हैं जो फिरोज शाह तुगलक था इनका जो विचार था बिल्कुल ही अलग तरीके से था। इन्होंने नहर का निर्माण करवाया, नहर में उन्होंने अलग अलग सिंचाई परियोजना का संचालन किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें सिंचाई कर लगाया गया था इनके द्वारा और सिंचाई कर को सर्ब के नाम से जाना गया। ठीक है, सर्ब नाम का एक सिंचाई कर था, तो सर्ब नाम का एक सिंचाई कर लगाया गया इसके शासनकाल में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके साथ ही साथ में इन्होंने कई सारे और जो कार्य है उसको किया था। इन्होंने जजिया कर को फिर से लागू किया था। जजिया जो कि एक महत्वपूर्ण कर है जिसको ब्राह्मणों पर लगाया जाता है। ठीक है, तो जजिया कर को फिर से लागू किया। ठीक है, इसके साथ ही साथ में देखेंगे तो यह फिरोज शाह जो तुगलक था उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, अपने प्रशासन को एक तरह से संचालन के लिए बहुत ही अलग अलग कार्यों को इसने क्रियान्वित किया था। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक था इस प्रकार से जो इसको दृष्टिकोण थी और इस प्रकार से देख सकते हैं। हालांकि देखेंगे तो आपके एक तरह से इसके जो कर हैं वह अलग अलग तरह से और भी हैं, कई सारे कर हैं जिसको भी देख लेते हैं। इसके शासनकाल से संबंधित जो कर हैं सरिया में लगाए, सरिया के द्वारा लगाए जाने वाला जो कर होते हैं उस 5 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हो इसमें जजिया है, जकात है, खम्स है, खिराज है और एक है उश्र। ठीक है, क्या है? उश्र। तो इस प्रकार से जो 5 प्रकार के देख सकते हैं इसमें उश्र, तो ये आपके अलग अलग कर हैं, कर व्यवस्था है। तो कर इसके देख सकते हैं इसमें जजिया जो कर लगता था वह गैर ब्राह्मणों पर लगाया जाना, गैर यहाँ पर देख सकते हो यहाँ गैर मुस्लिमों पर लगाने जाने वाला कर। ठीक है, क्या हो जाएगा? गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला जो कर होता था उसे जजिया कर कहा जाता था। ठीक है, या फिर इसे कह सकते हो ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर। दूसरा है जकात। जकात जो कर था उसे मुस्लिमों पर लगाया जाता था। ठीक है, किस पर? मुस्लिमों पर। तो मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला जो कर था उसे जकात कहा जाता है। खम्स यह है लूट का माल है। क्या है? लूट का माल। तो लूट जब किसी भी क्षेत्र में युद्ध के लिए जाया जाता था तो लूट किया जाता था, वही माल जो होता था खम्स कहलाता था। ओके, इसी प्रकार से खिराज। खिराज जो कर लगाया जाता था वह एक महत्वपूर्ण कर है जो कि आपके मुसलमानों पर, जो कि हिंदू पर लगाया जाता था, हिंदुओं पर लगाया जाने वाला भूमि कर होता था। ठीक है, और उसी तरह से उस्र है, तो उस्र जो कर होता था वह मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला क्या था? कर था, मुस्लिमों पर। ठीक है, यह भी क्या था? भूमि कर था। तो भूमि कर जो था वह एक तरह से लगाया जाता था और उश्र कहलाता था। तो इस प्रकार से जो 5 महत्वपूर्ण जो कर हैं उसके व्यवस्था इस पर था। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इस प्रकार से क्या हो गया, तुगलक राजवंश के संदर्भ में देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक तरह से परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इतना हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो सीरीज़ में हम लोग देखेंगे तुगलक वंश के बाद में हम लोग एक महत्वपूर्ण जो कि राजवंश है जिसके बारे में देखेंगे, सैयद वंश और एक लोदी वंश। ठीक है, जो कि तुगलक राजवंश के संदर्भ, तुगलक के बाद आता है, जो कि सल्तनत राजवंश के अंतर्गत आएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।